जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जानकारी में मां ललिता और मां काली से जुड़ी हुई बहुत सारी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो आज बात करते हैं मां काली और मां ललिता के विषय में। ये जो देवियां हैं, ये जो मां हैं, इतनी प्रचार और प्रसारित क्यों है? दोनों ही देवियों को तंत्र विधि से भी पूजा जा सकता है और सात्विक वैदिक तरीके से भी पूजा जा सकता है। दोनों ही देवियों को भोग और मोक्ष देने वाली कहा जाता है। अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दोनों ही देवी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। इन दोनों देवियों में क्या संबंध है, तो आज इस वीडियो में हम इन बातों को समझेंगे और जानेंगे। और जो व्यक्ति इस बात को समझेगा उसके जीवन की संपूर्ण परेशानी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएगा कि उसे करना क्या है। देखिए, दो कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। तो काली कुल की जो अधिष्ठात्री हैं वो भगवती महाकाली हैं, और श्री कुल की अधिष्ठात्री भगवती त्रिपुरा हैं, ललितांबिका हैं। दो कुल हैं और दोनों कुलों को ये दोनों देवी संचालित कर रही हैं। अब इनके क्या रहस्य हैं? देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम माँ काली को। माँ काली को समय की देवी कहा जाता है, कर्म बंधन को काटने वाली कहा जाता है। वो अंधकार ही महाकाली है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई उससे पहले जो अंधकार है वो महाकाली है। शिशु के जन्म के बाद वो माँ ललिता की शरण में है। जन्म से पहले महाकाली के शरण में है, जन्म के बाद माँ ललिता की शरण में है, और मृत्यु उपरांत माँ काली की शरण में है। जो बीच का भाग है, जन्म से मृत्यु तक के बीच का भाग, उसको माँ ललिता संचारित करती हैं, माँ त्रिपुरा संचारित करती हैं, और प्रारंभ और अंत भगवती महाकाली। इसीलिए कहा जाता है कि अंत भी वही है और आरंभ भी वही है। और जो बीच का भाग है, जहां हम जीवन यापन करते हैं, हमारी सब जरूरतें पूरी होती हैं, हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, हमें सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होती हैं, वही माँ त्रिपुरा है जो इस सृष्टि को संचालित कर रही हैं। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जो संचालित करती है वही महाकाली है। महाकाली की ही कल्पना मात्र से ये संपूर्ण जगत का सृजन होता है। महाकाली की ही दृष्टि मात्र से व्यक्ति के कर्म बंधन टूटते हैं, उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं और उसको मुक्ति मिलती है, उसको मोक्ष मिलता है। रोज की जीवन में भी आप देख सकते हैं दोनों को ही। सोने से पहले आप ललिता हो, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, चैतन्यता है, जाग रहे हैं, आप सोने से पहले ललिता है। सोने के बाद अंधकार में डूब जाते हैं, वही महाकाली है। पूरी रात्रि आप महाकाली के साथ रहते हैं और पूरे दिन आप माँ ललिता के साथ। तो ये दोनों हर पल हैं। माँ काली का रंग काला है, माँ ललिता का रंग लाल है। सूर्य जब निकलता है तो लालिमा लेके निकलता है, वही तो माँ त्रिपुरा है। रात्रि कालिमा लेके आती है, वही तो माँ काली है। पूरे संसार को ग्रसित कर देती हैं, योग निद्रा में सुला देती हैं, योग निद्रा से ग्रसित कर देती हैं, जैसे भगवान नारायण को किया और वो योग निद्रा का आश्रय लेके सो गए। ऐसे ही सबको आश्रित कर देती है, सुला देती है। लेकिन फिर एक चैतन्यता प्रकट होती है। जब सुबह होती है तो एक चैतन्यता प्रकट होती है, माँ ललिता प्रकट होती है, माँ त्रिपुरा प्रकट होती है। फिर व्यक्ति पूरे दिन कार्य करता है। तो माँ काली और माँ ललिता अलग नहीं है, दोनों एक ही है। माँ त्रिपुरा को रक्ता काली भी कहते हैं, क्योंकि वो रक्त वर्ण की है। तो दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है, कार्य अलग है। माँ काली की 15 नित्याएं हैं, माँ त्रिपुरा की भी 15 नित्याएं हैं। माँ काली की 15 नित्याएं प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक, महाकाली की 15 नित्याएं इन नक्षत्रों को संचारित करती हैं। इन नक्षत्र और ग्रहों को, और जो इन 15 दिनों में, जो भी इस पक्ष में, जो भी कृष्ण पक्ष में हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे कोई कर्म होते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार की समस्या आती है, हमारी कुंडली में ग्रह बदलते हैं, हमारे नक्षत्र बदलते हैं, हमारे जीवन में दुख आते हैं, हमारे जीवन में सुख आते हैं, ये सब माँ काली के हाथ में है, उनकी 15 नित्याओं के हाथ में है। उसी प्रकार प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक माँ ललिता की 15 नित्याएं कार्य करती हैं। मतलब शुक्ल पक्ष में जो नित्याएं कार्य कर रही हैं वो माँ ललिता की हैं, प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक। तो दोनों पक्षों को दोनों भगवती संचालित कर रही हैं, एक काली रूप में, एक ललिता रूप में। तो महीने से बाहर तो कोई दिन जाएगा नहीं, क्योंकि महीने में 2 पक्ष होते हैं।
और दोनों पक्षों को महाकाली और मां ललिता संचालित कर रही हैं। तो जब दो पक्षों को वो संचालित कर रही हैं और उनके हाथ में संपूर्ण नियंत्रण है, तो आपको कोई भी समस्या होती है, आपके कर्म बिगड़ते हैं या आपके लिए कोई कुछ करता है, आपके ग्रह परिवर्तन होता है या आपके नक्षत्र को जानकर कोई आपके ऊपर तंत्र करता है, तो उसकी खबर भी मां को होती है। यदि आपके कर्म सही है, आपने कर्म ऐसे नहीं किए, तो उन 30 दिनों में आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म भी आप 30 दिनों में ही करते हैं, चाहे कभी भी किए हो। कर्म भी आप दो पक्षों में ही करते हो, दो पक्षों से अन्य दिन कोई नहीं मिलता आपको। वो दोनों पक्षों को वो संचालित करती हैं, उससे परे है नहीं कुछ। तो जब उनके दोनों पक्षों में आपसे कोई गलती हुई है, तभी तो आपको दंड मिल रहा है, तभी आपको दंड मिल रहा है। यदि प्रकृति कष्ट दे रही है, चाहे महाकाली के रूप में दे, चाहे मां ललिता के रूप में दे, तो कर्म तो हुआ होगा कुछ ना कुछ, तभी तो सजा मिल रही है। नवरात्रि क्यों रखे जाते हैं? नवरात्रि शुक्ल पक्ष में रखे जाते हैं। शुक्ल पक्ष में नवरात्रि क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि शुक्ल पक्ष को संचारित मां ललिता करती हैं। और मां ललिता, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हमारी जन्म के बाद और मृत्यु से पहले मां ललिता की ही शरण में है हम। जो भी हमारे आसपास कुछ भी हो रहा है, जो भी हम प्रकृति देख रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, यही तो मां त्रिपुरा है। तभी तो नवरात्रि रखे जाते हैं, क्योंकि यदि हमारा कोई कर्म बिगड़ रहा है और जब हम शुक्ल पक्ष में नवरात्रों को रखते हैं, तो मां भगवती त्रिपुरा, भगवती दुर्गा की कृपा से, मां त्रिपुरा ही दुर्गा है, उनकी कृपा से हमारे वो कर्म बंधन कटते हैं। और शुक्ल पक्ष में किए गए पुण्यों का फल हमें यह मिलता है कि जब हम पृथ्वी पर हैं, तो हमारे जीवन के सभी कष्टों का नाश हो। इसीलिए तो मां दुर्गा के नाम से व्रत रखे जाते हैं। उनको ही तो कहा जाता है दुर्गति नाशनी, दुर्गुणों का नाश करने वाली। तो वो हमारे जीवन के सभी दुर्गुणों का नाश कर देती है। मां काली के नाम से क्यों नहीं रखे जाते नवरात्रे? क्योंकि वो कृष्ण पक्ष को नियंत्रित कर रही हैं। भगवान कृष्ण के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है कृष्णा काली, क्योंकि वो कृष्ण पक्ष को नियंत्रित करती हैं। कोई भी तंत्र जब होता है व्यक्ति पर, तो किस दिन होता है? अमावस्या, क्योंकि तंत्र की अधिष्ठात्री भगवती महाकाली। यदि जो व्यक्ति भगवती महाकाली की शरण लेता है, उस पर कोई तंत्र नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं हम मां काली की पूजा करते हैं, हम उनको इतना मानते हैं, हमारे ऊपर आती भी हैं, ये है वो है, और फिर भी हमें तंत्र ने घेर लिया है। नहीं घेर सकता, नहीं घेर सकता, क्योंकि उससे बड़ा दुनिया में तांत्रिक कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। वो प्रचंड तांत्रिक है, उससे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। और यदि आपके ऊपर तंत्र होता है तो कृष्ण पक्ष में ही होता है, अमावस्या को होता है। और जो व्यक्ति रात्रि के समय मां काली की पूजा करता है प्रत्येक दिवस, उसके ऊपर कोई तंत्र नहीं चलता। और यदि तंत्र हुआ भी है तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। मां काली की पूजा करने से कैसा तंत्र नष्ट होता है? जिससे आपको रात्रि में पीड़ा मिलती है, आपके साथ गलत काम होता है, आपको कोई मारता है, आपकी सोल को कहीं लेके जाते हैं और आपको प्रताड़ित करते हैं, आपको गंदे गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, आपको गंदे गंदे सपने आते हैं। और रात्रि किसके अधीन है? मां काली। तो जो मां काली की पूजा करते हैं, उनके ये दुख स्वप्न नष्ट हो जाते हैं, रात्रि में मिलने वाली संपूर्ण पीड़ा नष्ट हो जाती है। और जो मां ललिता की करते हैं, उनको अपने दिन में किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होते, दिन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होते। सबसे ज्यादा व्यक्ति को कष्ट किस चीज का होता है? धन का, व्यापार का, परिवार का, मान सम्मान का, प्रेम का। और ये सब कौन देता है? मां ललिता, क्योंकि दिन को वो संचालित कर रही है। यदि आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो वही तो ललिता मां की कृपा से ही तो कर रहे हैं, क्योंकि वही तो आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति में रूप में विराजमान है, वही तो आपके कुंडलिनी शक्ति रूप में विराजमान है। और सातों चक्रों में उसी की तो शक्तियां विराजमान है। तीनों ग्रंथियों का भेदन वही करती है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, तीनों का भेदन वही करती है। और आपके सहस्त्रार पे भगवान कामेश्वर के साथ कामेश्वरी बन के विराजमान है, तो दोनों पक्षों को नियंत्रित कर रही है, इसीलिए दोनों कुल हैं। अब श्री कुल की जो व्यक्ति पूजा करते हैं, तंत्र उनके भी नष्ट हो जाते हैं, उनको भी कोई तंत्र नहीं छू सकता, उनको भी किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं छू सकता। क्यों? क्योंकि आपका दिन अच्छा रहा तो रात्रि भी अच्छी रहेगी। इतना आप समझ लीजिए, दिन अगर आपका अच्छा है तो रात्रि भी अच्छी रहेगी, और रात्रि आपकी अच्छी है तो दिन भी आपका अच्छा रहेगा। नहीं तो रात्रि को कोई स्वप्न दिख जाए तो पूरे दिन आपको टेंशन रहती है, रात्रि को आपके साथ कुछ गलत हो जाए। इसीलिए मैंने उस दिन एक स्तोत्र दिया था, देवी अथर्व शीर्षम, तो मैंने उसमें कहा था कि इसका पाठ कीजिए, क्योंकि रात में किए हुए पाप अगर आप सुबह करते हैं तो रात में किए हुए पाप आपके दूर हो जाते हैं, और यदि शाम के समय करते हैं तो दिन भर के किए हुए पाप कर्म आपके दूर हो जाते हैं। फिर आपको मां ललिता और मां काली का प्यार मिलता है।
आपकी रात्रि भी अच्छी होती है, आपका दिन भी अच्छा होता है। तो भेद नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू को माँ ललिता संचालित कर रही है, एक पहलू को माँ काली संचालित कर रही है, और दोनों पहलू एक साथ हैं तभी वो सिक्का काम का है। एक पक्ष को माँ ललिता संचालित कर रही है, एक पक्ष को माँ काली संचालित कर रही है। और जो व्यक्ति इस रहस्य को समझता है और दोनों भगवतियों को प्रसन्न करके चलता है, तो ना तो आपको शुक्ल पक्ष में दुख मिलता है, ना आपको कृष्ण पक्ष में दुख मिलता है। और जो भी आपसे इन पक्षों में कोई कार्य गलत हुए हैं, यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र है, काली विद्या है, खिलाया पिलाया है, पुतली तंत्र है, शमशानी तंत्र है, अघोर तंत्र है, कैसा भी तंत्र है, और आपको जीवन में सुख वैभव चाहिए, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा चाहिए, लोगों का प्रेम चाहिए, अपना मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, अपने मन में चैतन्यता चाहिए, सुखमय जीवन चाहिए, तो उसके लिए भगवती त्रिपुरा है, उसके लिए भगवती ललितांबिका है। तो जो व्यक्ति दोनों की पूजा करता है या दोनों की भी ना करे, एक स्वरूप की भी यदि पूजा कर लेता है, तो उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। और यकीन मानिए, जिस घर में नियम से काली सहस्त्र नाम या ललिता सहस्त्र नाम इनका रोज पाठ होता है, उस घर में एक अलग ही वातावरण होता है, उस घर में एक अलग ही शांति होती है, उस घर में एक अलग ही प्रसन्नता और रोमांच होता है। आप एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों ही माँ दोनों पक्षों को नियंत्रित कर रही हैं, और इन्हीं दोनों पक्षों में हमसे पाप और पुण्य होते हैं, उनका हिसाब वही रखती हैं। और उसी प्रकार से फिर हमारे आगे हमारे साथ क्या होना है को इसके बारे में भी वही निर्धारित करती हैं। तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। दोनों में से किसी भी एक माँ की शरण पकड़ लो, अगर दोनों की कर सको तो सोने पर सुहागा। दोनों एक ही है, मन में ये रखने की आपको आवश्यकता नहीं कि किसकी करें किसकी नहीं। आप श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र में सभी विराजमान है, और फिर भी मन में भेद है तो आप श्री यंत्र और काली यंत्र दोनों स्थापित कर सकते हैं। माँ ललिता माँ काली की दोनों अलग अलग चित्रण रख सकते हैं, नहीं तो एक भी रखोगे उससे भी काम हो जाएगा, है तो वो एक ही। बस एक का कार्य है आपको अंधकार से बचाना। रात्रि के समय आप एक छोटी मृत्यु में जाते हैं, और उस मृत्यु की देवी है महाकाली। रात्रि के समय जो आपकी रक्षा कर रही है वही माँ काली है, आपसे अलग नहीं है। आप कितने डरावने डरावने सपने देखते हैं, कितने अजीब अजीब दृश्य देखते हैं, कितना आपके साथ गलत गलत होता है, फिर भी आपको बचा के ले आती है, मौत के मुंह से निकाल लाती है। और जो शक्ति को नहीं समझते हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि शक्ति ही पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। यदि कोई कहे कि नहीं, परमपिता परमेश्वर चला रहे हैं ब्रह्मांड को, परम ब्रह्म चला रहे हैं ब्रह्मांड को, परम शिव चला रहे हैं ब्रह्मांड को, तो चला कहां से रहे हैं? शक्ति से ही तो चला रहे हैं। तो उनकी ही तो शक्ति है। विष्णु की शक्ति वैष्णवी, शिव की शक्ति शिवा, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, नारायण की शक्ति नारायणी, कार्तिकेय की शक्ति कौमारी, गणेश की शक्ति विनायकी। तो हर किसी की शक्ति है, आपके अंदर भी शक्ति है, मेरे अंदर भी शक्ति है। और जितनी हमारी शक्ति पावरफुल होती है, उतने ही हम बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं अपने जीवन में, उतना ही हमारा नाम हो जाता है। यदि हमारी शक्ति बहुत प्रचंड है, बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम है, तो हमारे नाम भी बड़ा से बड़ा होता है। जैसे महाकाल की शक्ति महाकाली, महाकाली काल से लड़ने वाली है, तो वो काल से लड़ने की शक्ति कौन है? महाकाली। तभी तो उनको महाकाल कहा जाता है, काल को जीतने वाले। ये बात है। यदि आप इन दोनों माओं में से किसी भी माँ की शरण ले लेते हैं आजीवन, शक्ति रूप का आप इतना महत्व नहीं देते हैं, तो आप नारायण की शरण ले लीजिए, आप भगवान शिव की शरण ले लीजिए, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति महाकाली है, भगवान नारायण की शक्ति ही माता महालक्ष्मी माँ त्रिपुरा ललितांबिका है। तो आप किसी भी रूप में बच सकते हैं। जो देवी को मानते हैं वो देवी के रूप में बच सकते हैं, जो किसी भगवान के रूप में से प्रेम करते हैं तो भगवान के रूप से बच सकते हैं। शक्ति तो यही चलेंगे, पक्षों को तो यही नियंत्रित कर रही है। इनकी 15-15 नित्याएं हैं, और इन 15 नित्याओं से परे वही महाकाली है, जो इन काल चक्रों में नहीं आती। ये काल चक्रों में नहीं आती। प्रतिपदा से लेके अमावस्या, ये 15 दिन हो गए। अब इन 15 दिनों से ऊपर जब हम जाएंगे तो फिर प्रतिपदा आ जाएगी, वहां से माँ ललिता का प्रारंभ हो जाएगा, उनकी नित्याओं का प्रारंभ हो जाएगा। तो महाकाली इन पक्षों में भी नहीं आती, इनसे भी परे, जो सब कुछ नियंत्रित कर रही हैं, उन नियंत्रित करने वालों को भी नियंत्रित करने वाली महाकाली। इसलिए उसको कहा जाता है काल चक्र से परे है, काल को जीतने वाली है, काल से निकालने वाली है, क्योंकि वो
आती ही नहीं। वो संसार में किसी भी नक्षत्र ग्रह में आती ही नहीं जो उसे किसी दुख शोक का सामना करना पड़े। ऐसे ही माँ ललिता, उनकी 15 नित्याएं जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक संचालित कर रही हैं, और उनसे भी जो परे है वही भगवती राजराजेश्वरी ललितांबिका है। 15 नित्याओं से भी ऊपर 15 नित्या जिसके कंट्रोल में है वो भगवती राजराजेश्वरी। इसीलिए तो 15 नित्याओं से जब वो ऊपर आती है वो 16 भी सकती है, उसको तभी तो षोडशी कहा जाता है। तो इन नक्षत्रों में ये नहीं बसती हैं, ये इनको संचालित कर रही हैं, ये इनसे परे हैं, तो ये आपको इससे निकाल सकती हैं, ये आपको इन दुखों से निकाल सकती हैं, आपको इन काल चक्रों से निकाल सकती हैं, आपको 84 के चक्कर से निकाल सकती हैं। तो ये बात है। तो इसलिए जो व्यक्ति सब तरफ से परेशान है, उनको कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो या तो भगवती राजराजेश्वरी की शरण ले लीजिए या भगवती महाकाली की शरण ले लीजिए। आप लोग कहोगे कि भैया आपने तो मां बंगला मुखी के लिए बोला था, तो वो भी श्री विद्या के अंतर्गत आती हैं, वो भी श्री विद्या के अंतर्गत आती हैं। मैंने कहा कि जो 10 महाविद्या उनमें 2 कुल हैं, महाकाली, मां ललिता। अब चाहे तो आप इनको डायरेक्ट पूज लीजिए, चाहे आप इनके अन्य स्वरूपों को पूज लीजिए, जो 8 स्वरूप अन्य हैं उनको पूज लीजिए, वो इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इधर उधर भटकने से अच्छा जड़ में पानी दे दीजिए, क्योंकि मां बंगला मुखी को पूजने जाओगे अपने शत्रुओं से बचने के लिए, अपने दुष्टों से बचने के लिए, तो वहां आप उनकी तरफ ज्यादा नहीं बढ़ सकते बिना गुरु के, क्योंकि ये जो मां बंगला मुखी है यही ललिता मां की सेना नायक है, देवी दंडीनाथा, यही बंगला मुखी बनी। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि या तो अगर आप धूमावती को पूजने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे अगर बिना गुरु के गए तो। लेकिन वही महाकाली को पूज लिया तो धूमावती उनके अंदर आती है, वही धूमावती है। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि दोनों पक्षों को भगवती नियंत्रित कर रही हैं, एक ललिता रूप में, एक काली रूप में। तो दोनों में से आप किसी की भी शरण ले लीजिए। यदि आपको आर्थिक समस्याएं हैं, अपने जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक परेशानियां हैं, तंत्र मंत्र जादू टोने काला खिलाया पिलाया मारण मोहन वसीकरण उच्चाटन विद्वेषण या किसी भी प्रकार के गुप्त शत्रु कुछ भी है, महाकाली की शरण ले लीजिए। और यदि आपके जीवन में भोग की कमी है, भोग की आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, तो आप भगवती ललिता की शरण ले लीजिए। वो जीते जी आपको भोग देंगी, मृत्यु उपरांत आपको मोक्ष दे देंगी। उसी प्रकार से महाकाली जीते जी आपकी सभी प्रकार से दुष्टों से सभी प्रकार से रक्षा करेंगी, आपको भोग भी देंगी, मृत्यु उपरांत आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये है 10 महाविद्या। अब लोग पता नहीं कहाँ ग्रामीण देवता और उन देवियों में फंसे हुए हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति वही कर सकता है जो इस खेल से अलग है, समझे, जो इस खेल से अलग बैठा है, मुक्ति वही कर सकता है। उसको पता है वो खेल को जीत के बाहर निकला है, खेल उसका रचाया हुआ है, आप उसे खेल रहे हैं, तो उसको पता है कहाँ जीतना है, कैसे जीतना है, तो वो आपको जिता सकता है। लेकिन जो खुद खेल में फंसा हुआ है वो आपको कैसे जिताएगा? वो तो खुद खेल रहा है, खुद सोच रहा है कि मैं जीत जाऊं, मैं निकल जाऊं यहाँ से। बाकी आपके विवेक के ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।